एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कार्डिंग का रैपिंग के बारे में आज बताने जा रहे हैं। कार्डिंग रैपिंग जिस मिल में बढ़िया से स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करके चलाता है, उस मिल में कभी भी डिपार्टमेंट में बीएसएस नहीं होता। क्वालिटी पूरा अपडेट रहता है, कंसिस्टेंसी रहता है क्या क्वालिटी का, और उसमें नेप्स वगैरह कम आता है, आईपीआई कम आता है, और प्रोडक्शन भी टारगेट के हिसाब से अचीव हो जाता है। और अकॉर्डिंग का रैपिंग सेट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज में ध्यान देना पड़ता है, उसको आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्ड रैपिंग। कार्ड रैपिंग में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले देखिए आज पर फाइनल एयर काउंट, जो धागे का काउंट कितना रखनी है उसी हिसाब से रैपिंग स्टैंडर्ड बना है। समझ लो आपको 30 काउंट बनानी है तो 0.120 0.125 रखे। आप बोलोगे मैंने 10 काउंट बनानी है 0.110 रखे तो बढ़िया क्वालिटी आएगा। ऐसे कभी नहीं करना। ऐसे करोगे तो कभी आप स्पिन प्लान के हिसाब से डिपार्टमेंट चला नहीं सकते। कार्डिंग का रैपिंग काउंट का हिसाब से मतलब स्टैंडर्ड तैयार करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए देखना पड़ेगा आपके पास कितना नंबर ऑफ कार्ड है, वो किस काउंट के लिए मंगाया था कार्ड, उस हिसाब से प्लानिंग करके आपको चलना पड़ेगा। तो आज पर काउंट आपको रैपिंग डिसाइड करना पड़ेगा। आज पर मटेरियल टाइप मतलब आपकी समझ लो मतलब मटेरियल कॉटन चला रहे हो या सिंथेटिक चला रहे हो या डाइड कॉटन चला रहे हो या डाइड सिंथेटिक चला रहे हो, मटेरियल के हिसाब से आपको रैपिंग डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब जाके आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद देखो आज पर कॉटन प्रॉपर्टीज मतलब समझ लो आपके पास बिल्कुल कॉटन ट्रासी कॉटन है, लेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है और लेफ्ट से ज्यादा है कॉटन के अंदर, तो उस केस में आप काउंट के हिसाब से भी बराबर रैपिंग नहीं रख सकते। उसे थोड़ा फाइनल साइड जाना पड़ेगा। उसमें आपको दिमाग लगानी पड़ेगी, ये कॉटन ट्रासी है, लेफ्ट ज्यादा है, ट्रास बहुत है, तो इसको क्या करोगे थोड़ा रैपिंग फाइनल साइड लोगे तो वो सारी जो दिक्कत है सॉल्व होके मटेरियल बढ़िया बना के देगा। तो इसीलिए वो आपको हर चीज में कार्डिंग रैपिंग से पहले आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार का रैपिंग रखोगे आपका बराबर चलेगा। और देखिए डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट क्या होता है। समझ लो आपने डोमेस्टिक अपने देश के अंदर किसी को माल बेचना है। एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ, देखो समझ लो 30 KW का अपने डोमेस्टिक में दे रहे हो। डोमेस्टिक में आप 1000-1200 आईपीआई तक भी आपकी चल जाएगा, इतना आईपीआई आएगा चल जाएगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट चलाओगे तो वही 30 KW एक्सपोर्ट अगर चलाओगे तो 500 से 600 तक आपके आईपीआई चलेगा। तो उस केस में क्या करोगे, अगर डोमेस्टिक चलाते हो रैपिंग थोड़ा भारी साइड रख सकते हो, स्पीड थोड़ा बढ़ा कर रख सकते हो। अगर एक्सपोर्ट चलाओगे रैपिंग बिल्कुल फाइल साइड रखना पड़ेगा आपको, लेफ्ट से बराबर रिमूव हो जाए, आईपीआई कम आए, उसके लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के हिसाब से भी आपको रैपिंग सेट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वालिटी लेवल अटेंड नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो डाइड और ग्रे क्या होता है। समझ लो आपने डाइड मटेरियल चला रहे हो, चाहे कॉटन है सिंथेटिक है, डाइड होने के बाद क्या होता है मटेरियल का स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है, उसमें लेप्स बनने का चांस रहता है। तो ग्रे में ऐसा नहीं रहता है, ग्रे में थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, लेप्स कम बनता है। तो इसीलिए क्या करोगे डाइड माल में आप बिल्कुल रैपिंग फाइन साइड रखोगे, और उसी काउंट में अगर ग्रे भी चलाते हो तो ग्रे में थोड़ा कोर्सर साइड रैपिंग रखोगे, भारी रैपिंग रखोगे चल जाएगा। तो ग्रे डाइड के ऊपर भी डिसाइड करना पड़ेगा आपको रैपिंग क्या रखना। और वेदर कार्डन और कोम्ड में भी आपको रैपिंग का बहुत रोल रहता है। समझ लो आपने कार्डन में एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कार्डन में समझ लो 20 काउंट KW चला रहे हो, ठीक है, तो कोम्ड में भी आप 20 काउंट चला रहे हो। तो इसमें क्या करोगे, देखो ध्यान रखो 20 काउंट KW में आप समझ लो रैपिंग रखा 0.120, ठीक है, और कोम्ड में 0.100 रखोगे चल जाएगा। क्योंकि देखो
कोम्ब में जब 0.100 रखोगी, भारी साइड रखोगी, वो जब कोम्बिंग करोगी उसमें नेब्स वगैरह सब रिमूव हो जाएगा, नेब्स शर्ट फाइबर रिमूव हो जाएगा। लेकिन 20 kW में 0.120 इसीलिए रखना पड़ेगा ताकि उसे फाइन रखोगी, उसमें आपकी नेब्स वगैरह रिमूव हो जाएगा और इसमें क्या क्वालिटी का और आगे सुधारने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर स्लाइबर में नेब्स रहा, आईपीआई ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो इसमें कोम्बर केस में क्या, कार्डिंग स्लाइबर में अगर आपने भारी रखा और नेब्स भी रहा तो कोम्बिंग में वो कवर हो जाएगा। तो कार्डन कोम्ब के ऊपर भी डिपेंड करेगा आप कितना मतलब रैपिंग सेट करोगे तो आपकी दोनों क्वालिटी सही रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखो डेप्थ ऑफ मटेरियल। डेप्थ ऑफ मटेरियल क्या होता है, समझ लो आप सिंथेटिक चला रहे हो, कटन चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, समझ लो मैं बोल रहा हूँ एक 20% का डायड मटेरियल है, ठीक है, एक 40% डायड मटेरियल है और एक 100% डायड मटेरियल है। तो इस केस में क्या करोगे, देखो जैसे 20% डायड मटेरियल है उसमें रैपिंग समझ लो 0.120 रखा एक है और उसी काउंट का 40% डायड मटेरियल है तो उसमें थोड़ा फाइन साइड रखोगे तो उसमें 0.130 रखोगे चलेगा। 100% डायड मटेरियल है 0.140 रखो। क्या उसमें क्या होता है, डायड का पोर्शन जितना बढ़ जाएगा ना परसेंटेज उसी हिसाब से क्वालिटी खराब होने लगेगा। तो इसीलिए खराब को कवर करने के लिए अपन को थोड़ा फाइन साइड रखना पड़ेगा। तो इसीलिए कार्डिंग का जो मटेरियल कार्डिंग करोगी, कार्डिंग का डेप्थ, मटेरियल का डेप्थ के हिसाब से भी आप रैपिंग सेट करना है। डेप्थ के हिसाब से नहीं करोगे आप क्वालिटी आप अचीव नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो कार्ड विड्थ। कार्ड विड्थ क्या होता है, कार्ड विड्थ अपना जनरली 1 मीटर का रहता है, कोई कोई कार्ड आता है 1.28 मीटर, कोई कोई आता है 1.5 मीटर। तो जितना विड्थ ज्यादा रहेगा उतना कार्डिंग एरिया ज्यादा रहेगा, एक्टिव कार्डिंग एरिया अच्छा रहेगा, सिलेंडर एरिया भी वर्किंग सिलेंडर एरिया भी अच्छा रहेगा, उसमें नेब्स रिमूवल एफिशिएंसी बढ़ जाता है और स्लाइबर बिल्कुल क्लीन आता है। तो उस केस में क्या करोगे, देखो कार्ड विड्थ जैसे बढ़ता रहेगा, जैसे 1 मीटर, 1.28 मीटर, 1.5 मीटर, वहां पे देखो एक 10 से 12 काउंट लिया 0.080 1 मीटर में रखोगे तो 1.28 में 0.065 रखोगे और 1.5 मीटर में 0.055 रखोगे। तो कार्ड का उर्थ के हिसाब से आप रैपिंग सेट करना पड़ेगा। हर काउंट का मैंने चार्ट बना कर दिया, आप इसको बाद में इसके लिए डिस्कशन करेंगे। और ट्रांस परसेंटेज, समझ लो ट्रासी कटन है, बिल्कुल ज्यादा ट्रास है, तो ज्यादा ट्रास है तो बल्कि मटेरियल करोगे, कार्डिंग का स्लाइबर का रैपिंग भारी साइड लोगे तो ट्रास अंदर से पूरा क्लीन नहीं होगा, स्लाइबर में ट्रास रहेगा। स्लाइबर में ट्रास रहेगा, जो कपड़ा बनेगा उसमें किट्टी किट्टी काला काला धब्बा रहेगा, तो वो फिर झड़ने में दिक्कत जाएगा, फैब्रिक क्वालिटी खराब करेगा। तो ट्रांस परसेंटेज अगर ज्यादा है तो बेटर है इसका रैपिंग फाइन साइड रखो। स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, फाइबर का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा है उतना आप बढ़िया से चला सकते हो, स्पीड भी बढ़ा सकते हो, उतना आप मतलब स्पीड बढ़ा के भी चला सकते हो और उसमें रैपिंग भी कोर्स भी कर सकते हो। अगर उसमें स्ट्रेंथ अच्छा रहता है तो नेफ्स वगैरह बनता नहीं, मुड़ता नहीं फाइबर, तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। तो इसके लिए स्ट्रेंथ के ऊपर भी आपको स्पीड जो रैपिंग सेट करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ फाइबर, लेंथ अगर अच्छा है तो आप रैपिंग कोर्सर साइड जा सकते हो, लेंथ कम है तो बिल्कुल फाइनल साइड चलानी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ कम है तो क्वालिटी खराब हो जाता है। उसके बाद है रैपिंग अफेक्ट आईपीआई ऑफ एन, जो इम्परफेक्शन इंडेक्स होता है पर किलोमीटर, वो रैपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। रैपिंग समझ लो बिल्कुल कोर साइड कर दिया तो आईपीआई बढ़ जाएगा, रैपिंग जितना फाइन साइड करोगे उतना बढ़िया क्वालिटी रहेगा। और रैपिंग अफेक्ट नेब्स कंटेंट, नेब्स जो होता है एग्जांपल बताता हूँ, देखो एक सेम मिक्सिंग लिया, एक ही मिक्सिंग लिया, उसमें रैपिंग एक 120 रखा, एक उसी माल का आपने रखा 130 रखा, एक 0.150 रखा। तो ध्यान रखो ये जो नेब्स कंटेंट होता है ना, समझ लो 120 में आपका समझ लो आया 70 नेब्स आया, तो 130 में 60 आएगा, इसमें आएगा 55 आएगा,
वो ऐसे लेफ्ट लेवल घटता रहेगा, जितना जितना फाइन साइड जाओगे उतना लेफ्ट लेवल घटता रहेगा। तो इसीलिए लेफ्ट लेवल को ध्यान रखते हुए आपको कार्डिंग का रैपिंग सेट करना पड़ेगा। जिस तरह का नेप से आप मैनेज कर पाओगे उसी हिसाब से आपको रैपिंग रखना पड़ेगा। रैपिंग अफेक्ट क्लीनिंग ऑफ एफिशिएंसी, वो तो नेचुरल चीज है। अगर रैपिंग भारी साइड रखोगे ओपनिंग क्लीनिंग बराबर होगा नहीं। तो इसीलिए रैपिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रखते हैं, ज्यादा भारी नहीं रखेंगे, ज्यादा भारी रखेंगे क्लीनिंग एफिशिएंसी घट जाएगा। और एनआरई ऑफ कार्ड्स, रैपिंग अफेक्ट एनआरई ऑफ कार्ड्स, अगर ओपनिंग क्लीनिंग बराबर नहीं हुआ, नेप से रिमूवल नहीं हुआ तो एनआरई घट जाएगा। तो इसीलिए हमेशा स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना, रैपिंग भारी साइड नहीं रखना कभी। उसका बाद देखो, इट डिपेंड्स ऑन कार्ड वेयर कंडीशंस। कार्ड वेयर कंडीशन मतलब कार्डिंग का समझ लो कोई वेयर दबा हुआ, कोई वेयर का ड्यू हो गया, ऐसे कार्ड में अगर अपन मटेरियल चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो नेक्स्ट वगैरह बढ़ जाता है। तो अगर कार्ड वेयर समझ लो आपके पास 20 कार्ड है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 20 कार्ड है, उस पे 2 कार्ड में आपकी वेयर ड्यू है, वेयर ड्यू है मतलब पुराना हो गया। तो पुराना हो गया तो क्या करोगी, वो 2 कार्ड में आप रैपिंग बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं रखोगे, थोड़ा फाइन साइड रखोगे। फाइन साइड रखोगे तो क्या होगा, उसमें एनआरई जो कम आता है ना वेयर खराब के कारण, तो अपना को थोड़ा कवर हो जाएगा। फाइन मतलब स्टैंडर्ड के अंदर रखना, मतलब समझ लो 0.120 रखते हो ना स्टैंडर्ड, तो इसमें 0.125 रख देना 2 कार्ड में, तब जाके वो कार्ड कंडीशन जो एयर कंडीशन खराब है वो एडजस्ट हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन डिलीवरी स्पीड। डिलीवरी स्पीड क्या होता है, देखो जैसे आप रैपिंग बिल्कुल भारी साइड रखा तो डिलीवरी स्पीड कम रखना पड़ेगा, बिल्कुल फाइनल साइड लिया तो डिलीवरी स्पीड बढ़ा के रखना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस होके चलेगा। डिलीवरी स्पीड का ऊपर भी रैपिंग डिपेंड करता है। मॉइस्चर कंटेंट इन फाइबर, समझ लो मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, नेप्स बनने के चांस है, तो उस केस में क्या करोगे, थोड़ा फाइन साइड रखोगे रैपिंग, तो नेप्स वगैरह कम बनेगा। उसके बाद देखो सॉफ्ट वेस्ट परसेंटेज इन मटेरियल। मटेरियल में समझ लो सॉफ्ट वेस्ट बहुत ज्यादा ऐड कर रखे हो तो उसमें क्या होता है, नेप्स बनने की चांस रहता है। उस केस में भी आपको थोड़ा रैपिंग फाइन साइड करना पड़ेगा। वेदर सिंगल काउंट और डबल काउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूं, आप समझ लो 32 KW चला रहे हो, 32 KW चला रहे हो और शंकर सीरीज का मटेरियल है, ठीक है। आपकी 32 KW में 1000 से 1200 IPI तक आएगा, चल जाएगा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ देखो, ठीक है। अगर आप ये 32 KW को डबल करना चाहते हो, मतलब 2 32 बनाओगे, 2 32 बनाओगे, वो आपकी IPI 1600 से 1800 तक भी चल जाएगा। क्योंकि मालूम है जब डबल करते हो ना IPI बिल्कुल कम हो जाता है डबल होने के बाद। ये 1000-1200 अगर रहता है ना, इसमें IPI आ जाएगा देखो 40 से 45 तक आ जाएगा। इसमें अगर आएगा IPI 60-70 आ जाएगा। तो अगर आप सिंगल की जगह डबल काउंट बनाते हो आगे, तो आप थोड़ा भारी साइड रख सकते हो रैपिंग। अगर नेप्स वगैरह थोड़ा बहुत बनेगा तो डबल धागे में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो सिंगल डबल के हिसाब से भी रैपिंग आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो वेदर इन हाउस यूज और सेल्फ पर्पज। ये क्या होता है, इन हाउस यूज मतलब अगर घर के अंदर अपन बना रहे हो, काउंट बना रहे हो, धागा बना रहे हो, तो बराबर रैपिंग रखना। सब समझ लो सेल्फ पर्पज में। सेल्फ पर्पज में मैंने देखा एक चीज, जैसे खादी बोर्ड वाला हम लोग से रोबिंग लेते हैं, वो अपना छोटा पायलट रिम में धागा बनाते हैं। वहां जब खादी बोर्ड में जो धागा बनाते हैं उसमें IPI वगैरह कोई इशू नहीं रहता। तो वो लोग क्या करते हैं, आप थोड़ा कार्डिंग का रैपिंग भारी करके दे सकते हो, वो सेल के पर्पज में हो गया। या कोई समझ लो कोई PC का धागा बनाता है, अब से कार्डिंग स्लाइबर लेता है, तो कार्डिंग स्लाइबर लेता है जो PC का माल रहेगा, जैसे 67% पॉलिस्टर, 33% कॉटन, या 80% पॉलिस्टर, 20% कॉटन, तो उस केस में क्या करोगे, पॉलिस्टर ज्यादा कंटेंट रहा, कॉटन कम रहा, उसमें थोड़ा बहुत नेप्स होगा तो मैनेज हो जाता है। तो उस केस में भी रैपिंग थोड़ा भारी रख सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा है
बिल्कुल ज्यादा लालच नहीं करना, बहुत ज्यादा भारी नहीं करना, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी कर दो कि पूरा नेप नेप बन जाएगा, नेप्स बन जाएगा। तो ये नहीं करना। ओरिजिन रेस्पॉन्सिबल फॉर बीएसएस इन द डिपार्टमेंट, ये अगर आपने बिल्कुल फाइन साइड चला लिया 8 दिन 15 दिन महीना भर, तो लास्ट में क्या होगा, डिपार्टमेंट में बीएसएस हो गए, रिम फिर बंद हो जाएगा। तो ऐसे कभी नहीं करना, ऐसे अगर होता है तो दिक्कत आता है। अभी देखो, आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, जैसे 10 से 12 काउंट अपन चलानी है, तो 1 मीटर जो नॉर्मल कार्ड रहता है 0.080 अपन रपिंग रखे, और 1.28 मीटर का कार्ड आता है, कोई कोई जैसे टीसी 15 वगैरह आता है, तो उसे 0.065 रखा, और 1.5 मीटर का है 0.055 रखा। तो उसमें क्या होता है, ये जो समझने से पहले आपको एक चीज बोल दूं, मेरा एक वीडियो है इससे पहले, एक्टिव कार्डिंग एरिया, उसमें देखना 1.5 मीटर कार्ड का, 1.28 मीटर का, 1 मीटर का क्या क्या डिफरेंस है, वो सब चीज मैंने बताया हुआ। ये मान के चलो, यहाँ जितना रपिंग रखोगी उसे 1.25 टाइम इसमें रपिंग कोर्स कर दोगे, और यहाँ जितना रखोगे इसका मतलब 1.45 से 1.5 टाइम का रपिंग कोर्स कर दोगे, तब जाकर वो मैनेज हो जाता है। मतलब इसमें बढ़िया क्वालिटी आएगा, ऐसा नहीं कि भारी कर दिया तो क्वालिटी खराब आएगा, बढ़िया क्वालिटी आएगा उस हिसाब से किया हुआ। और जैसे 13 से 16 काउंट यहाँ देखो, 0.090 से 0.070 आ जाएगा 1.28 मीटर में, 1.5 मीटर 0.060 आ जाएगा। ऐसे ही 17 में देखो 0.100 रहा, 0.080, 0.070, मतलब ग्रेजुअली कोर्स साइड जा सकते हो जितना ऊर्ज बढ़ेगा। 25 से 32 काउंट देखो, 0.120 रखा, यहाँ 0.095 हो गया, इसमें 0.083 रहा। ऐसे ही 140 काउंट तक मैंने बताया हुआ, 140 काउंट एबव में अगर 0.250 रखा, 1.28 में 0.200 रखा, इसमें 0.170 रखा। देखो, फाइनल साइड अगर रपिंग रखते हो कार्डिंग का, प्रोडक्शन लेस आएगा, एनआरई बढ़िया आएगा, क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़िया आएगा, नेप्स पर ग्राम कम आएगा, ट्रांस इन स्लाइवर कम आएगा, आईपीआई बढ़िया आएगा। तो फाइल साइड रखोगे, खाली एक ही डीमेरिट रहेगा, लेस प्रोडक्टिविटी, बाकी सब प्लस साइड रहेगा। अगर कोर साइड रखोगे, देखो हाई प्रोडक्टिविटी रहेगा, बाकी सब खराब आएगा। तो मर्जी आपका है क्या रखना। अगर एक चीज खराब है बाकी सब बढ़िया है तो वो रखना अच्छा है, ठीक है। कोर्सर साइड नहीं रखना चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से रखो। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, देखो फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड रपिंग जो होता है, समझ लो स्टैंडर्ड रपिंग 0.120, एक मेरी का बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड रपिंग 0.120, प्रोडक्शन पर डे आता है, समझ लो 20 टन आता है। कितना? एक दिन में 20 टन का प्रोडक्शन आता है। तो ये 0.127 कम कंटिन्यूसली पर 15 दिन के लिए देखा गया, एवरेज निकाल के कार्डिंग का रपिंग 0.120 से 0.127 आया 15 दिन तक। तो उसमें क्या होता है, देखो अपना क्या लॉसेस से क्या हो जाता है। जैसे 0.120 आया ना, 0.120 स्टैंडर्ड है, आया कितना 127, तो क्या हुआ 0.127 माइनस 0.120 डिवाइड बाई 0.120 इंटू 100, ये हो गया 5.83%। आपने फाइनल साइड चला दिया 5.83%। तो उतना 5.83% अगर 20 टन का आप कैलकुलेशन करोगे, 20 टन का कैलकुलेशन करोगे, 15 दिन में आपको 17,490 केजी का प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। और 17,490 किलो का जो प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा, अगर आप 1.5 किलो का एक सिंपलेस्ट बबल मानते हो तो 11,660 बबली आपकी प्रोसेस से कम हो जाएगा। मतलब ये समझ लो 1824 का रिंग फ्रेम है ना, आपके 6-7 रिंग तो ऐसे ही
उसका खराब हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी फाइनल साइड नहीं चलाना। जैसे आपकी 120 रैपिंग रखा ना स्टैंडर्ड, तो सारे कार्ड का रैपिंग करना, उसका सारे कार्ड का एवरेज निकालना, एवरेज निकाल के हमेशा देखना। समझ लो 0.120 स्टैंडर्ड रखा ना आपने, तो डेली एवरेज निकालना। डेली एवरेज जो रहता है 0.118, 0.119, 0.120, 0.121, इससे ऊपर जाना नहीं। इससे ऊपर जाओगे तो आपकी भयंकर लॉस होगा, जो आपको खाली आंख में दिखेगा नहीं। जब रिम फ्रेम कट के बंद हो जाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा। तो कभी भी आप फाइन साइड नहीं चला, 120 का रपिंग 1 पॉइंट आगे रहेगा चलेगा, वो बाकी हमेशा 118-19 रखना। ऐसे ही आप स्टैंडर्ड बना लेना, कभी भी आप फाइन साइड जाने नहीं देना। फाइन कार्ड है तो तुरंत इसको अटेंड करना, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।